नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। मैं हूं करण जोशी। सुपरफास्ट में चलेंगे। कांग्रेस ने एलएसी पर चल रहे गतिरोध के बीच चीनी सैनिकों के पीछे हटने के लिए सहमति बनने को लेकर सोमवार को सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक के समय दिया अपना वह बयान वापस लेंगे और माफी मांगेंगे कि भारतीय सीमा में कोई घुसा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि चीन कितने किलोमीटर और कहां पीछे हटा है और अभी किन इलाकों में घुसपैठ किए हुए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम का गृह राज्य गुजरात भारत में चीनी निवेश का केंद्र बन गया है और कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय 20 जवानों की शहादत के बाद इस देश के साथ पहले की तरह व्यापार नहीं किया जा सकता। पवन खेड़ा ने कहा कि गुजरात में पिछले 5 साल में 43,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले 3 बड़े एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें चीन के छोटे एवं मध्यम उद्योग के लिए एक औद्योगिक पार्क भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 20 दिनों में कारोबार बंद नहीं हुआ और दोनों देशों के बीच मालवाहक उड़ानें जारी हैं। डिजिटल प्रेस वार्ता में खेड़ा ने कहा कि उस देश के साथ पहले की तरह व्यापार नहीं हो सकता जो कि हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, जिसे बचाने के लिए हमारे वीर जवान नेपाल ने सोमवार को 6 महीने बाद चीन के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया। कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था। नेपाली अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। चीन और नेपाल के बीच सीमा पार व्यापार के लिए 2 प्रमुख मार्ग हैं। इनमें से एक है रासुआगाड़ी केरू सीमा पार केंद्र है, दूसरा सीमा पार व्यापार मार्ग तातोपानी झांगमू है, जिसे 2 महीने बंद रखने के बाद मार्च में खोल दिया गया। वहीं तिब्बत के केरुंग में जो माल अटका हुआ था वह खोले गए सीमा बिंदु से अब नेपाल पहुंचने लगा। एक अधिकारी ने कहा कि रासुआ गाड़ी सीमा बिंदु को अभी केवल एक तरफा माल के लिए खोला गया। अधिकारी ने कहा कि 2 तरफा परिवहन सुविधा और लोगों का आवागमन कुछ समय बाद शुरू किया जाएगा। यह व्यापार कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के गुसू गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। वहीं भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 जवान घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस और 53 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने गुसो क्षेत्र में एक घेरा और तलाशी अभियान चलाया और जब संयुक्त दल ने संदिग्ध स्थान को घेरा तो छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की। हरियाणा की खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थान राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। इससे जुड़े अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने 6 जुलाई को मंजूरी दे दी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय युवकों की भर्ती अनिवार्य करने को लेकर इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा था, जिसके बाद में पास कर दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बीते दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह सहित 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। पठानकोट सैनिक छावनी पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के मामले पर यह कदम उठाया गया। गौरतलब रहे कि निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह पर आतंकवादियों का साथ देने की बात सामने आई। एनआईए ने चार्जशीट में देश में कथित आतंकवादी गतिविधियों के लिए 6 लोगों का नाम दिया। एजेंसी ने कहा कि देवेंद्र सिंह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के उच्च अधिकारियों के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 39 साल के हो गए। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ। कैप्टन कुल धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद मुश्किल होगा। धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा 9 बार फाइनल खेलने वाले अकेले खिलाड़ी हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बार विजेता भी बनाया। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ने के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश बन गया है। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई। वहीं कोरोना की चपेट में आकर अब तक करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। राजधानी में पिछले 24 घंटों में 1,379 नए मामले सामने आने के बाद यहां मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। 1 लाख से ज्यादा मरीजों के मामले में दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर है। वहीं देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली सरकार के अनुसार राजधानी में कुल कोरोना के मरीज 1,0823 हो चुके हैं। इनमें से 72,088 लोग रिकवर हो चुके हैं।
चीन के साथ हालातों को लेकर केंद्र सरकार स्वयं को मजबूत करने में लग गई। भारत वो खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका से खरीदने का प्लान बना रहा है, जिससे कुछ महीने पहले अमेरिका ने हमला करके बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। उस समय किसी को भी पता नहीं चला कि यह ड्रोन कहां से आया और कैसे पलक झपकते ही उसने हमला कर दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत सरकार अपने आप में खुद को मजबूत करने में लग गई है। यह ड्रोन किसी को भी मार सकता है और राडार की मुश्किल में नहीं आता है। यह राडार के देश में मानसून पूरे जोर पर है और इस हफ्ते कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है। विभाग ने इसके मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मेघालय में अच्छी बारिश के आसार। गुजरात की देवभूमि द्वारिका जिले के खंभालिया तालुकों में 487 मिलीमीटर बारिश होने के एक दिन बाद सौराष्ट्र क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश जारी रही, जिससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यहां कई इलाकों में NDRF को तैनात कर दिया गया। बारिश के कारण जूनागढ़ में लगभग 30 वर्ष पुराना एक पुल ढह गया। सोमवार को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिल्ली में छिटपुट बारिश की वजह से पारा नीचे रहा। अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में और अधिक वर्षा होने की संभावना है। सफदरजंग, वेधशाला में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिल्ली में छिटपुट बारिश की वजह से पारा नीचे रहा। अगले कुछ दिन में राष्ट्रीय राजधानी में और अधिक वर्षा होने की संभावना है। सफदरजंग, वेधशाला में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया। दुनिया भर में कोरोना वायरस नाम की बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। पूरी दुनिया में 1.17 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,17,31,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,40,000 के पार पहुंच गई। हालांकि 66 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए, तो वहीं 45,68,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि कोरोना से संक्रमित इन लोगों का इलाज जारी है। ब्रिटेन में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई। यहां मरने वालों की संख्या 44,236 हो गई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को बताया कि इन आंकड़ों में अस्पताल, होम केयर में मरने वाले भी शामिल हैं। यहां पर कुल 2,85,768 लोग संक्रमित हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया। ब्राजील में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप लगातार जारी रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण के 20,229 नए मामले दर्ज किए गए। अब तक 1,62,03,284 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं 65,487 लोगों ने अब तक इसके कारण जान गंवाई है। पाकिस्तान के कोरोना वायरस के मामले सोमवार को 2,31,000 के आंकड़े को पार कर गया। अंतिम 24 घंटे में 3,344 नए मामले सामने आए, वहीं 50 लोगों की मौत हो गई। अब तक पाकिस्तान में संक्रमण के कारण कुल 4,762 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य सलाहकार जफर मिर्जा भी कोरोना वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के 3 पायलट और 4 क्रू मेंबर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नेपाल सरकार विदेश में फंसे नेपालियों को वापस लाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट कर रही हैं। संक्रमित पायलट और क्रू मेंबर इन उड़ानों का हिस्सा थे। नेपाल में अब तक 15,964 नए मामले सामने आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रविवार को कोरोना वायरस के 683 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 51,540 हो गई।
अमीरात के इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 51,540 हो गई। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 40,297 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2 और संक्रमितों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 323 हो गई। सभी खाड़ी देशों में कोरोना का पहला मामला यूएई में ही दर्ज किया गया था। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत देश के कई संस्थानों में हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में एम्स के विशेषज्ञों के दल ने वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव करने की बात कही। एम्स में रिसर्च विंग की एथिक्स कमेटी ने सैंपल सर्वे के लिए दोनों चरण में 375 की जगह 1,125 स्वस्थ और स्वेच्छा से आ गया लोगों के परीक्षण करने की हामी भरी। वहीं एम्स के रिसर्च विंग के सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने आईसीएमआर और सरकार को प्रोटोकॉल के 11 बिंदुओं में सुधार का सुझाव दिया। इससे परीक्षण ज़्यादा व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सटीक होगा। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक इस वैक्सीन का परीक्षण कोरोना वायरस पर असर, शरीर पर आंतरिक और बाहरी असर, साइड इफेक्ट, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर और असर की अवधि पर परीक्षण किया जाएगा। एम्स के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण फास्ट ट्रैक होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सैंपल टारगेट ज़्यादा हो तो सटीक नतीजे आएंगे। एम्स और बाकी संस्थानों के नज़रिए में यही फ़र्क है कि हम रिसर्च को सटीक और अचूक नुस्खे की ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए एहतियात के साथ पूर्व नियोजन पहली शर्त है। फिलहाल अभी के प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले चरण में 18 से 55 साल के स्वस्थ लोगों पर और दूसरे चरण में 12 से 65 साल के दरमियान आयु वर्ग के लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। गौरतलब है कि कोवावैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही है। बिहार में सोमवार को भी कोरोना का विस्फोट हुआ। सोमवार को पहले अपडेट में 276 नए मरीज सामने आए। साथ ही मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 12,000 के पार कर गया। बिहार में कुल मरीजों की संख्या 12,140 हो गई। सोमवार को ही 7 और मरीज की मौत हो गई। इससे मृतकों की संख्या भी शतक को पार कर गई और अब तक कुल 102 मौतें हुई हैं। वहीं पटना में 55 नए मरीज सामने आए। गुजरात में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 735 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 36,858 हो गई। कोरोना संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 7 अहमदाबाद के मरीज थे। जानकारी के मुताबिक गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमित 17 और लोगों की मौत हो जाने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,962 हुई। वहीं सोमवार को कोविड-19 के 423 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक कुल 26,323 कोविड-19 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। सूरत में सबसे ज़्यादा 241 नए मरीज सामने आए, जबकि अहमदाबाद में 183 और वडोदरा में 65 नए मरीजों का पता चला। भारत सरकार चीन से 50 निवेश प्रस्तावों पर इस वक्त समीक्षा कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार के जरिए इस साल अप्रैल में लाए गए नियमों के तहत पड़ोसी देशों के सभी निवेश प्रस्तावों पर सरकार की मंजूरी की जरूरत है। इन पड़ोसी देशों में से भारत में सबसे ज्यादा चीन से निवेश आता है। जानकारी के मुताबिक इन चीन के निवेश प्रस्तावों को कई तरह की मंजूरियों की दरकार होगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम अतिरिक्त रूप से सतर्क हैं। यह सभी निवेश प्रस्ताव भारत में नियम बदल जाने के बाद के हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा इस नीति को लागू करने के बाद चीन परेशान हो गया है। चीन ने इसे भेदभाव वाली नीति करार दिया। कोलंबिया में एक ईंधन ट्रक में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के समय दर्जनों लोग वाहन के आसपास इकट्ठा हुए। कोलंबिया के कैरिबियन तट पर एक राजमार्ग पर ट्रक पलट गया। आग का एक बड़ा बादल अचानक भड़क गया, जिससे लोगों को भागना पड़ा। कुछ लोग गंभीर रूप से जल गए। हादसे के बाद लोगों ने ड्राइवर की मदद की उम्मीद से पुलिस से संपर्क किया। कुछ लोग इतनी बुरी तरह से जल गए कि उन्हें तुरंत पहचाना नहीं जा सकता था। तो वहीं राष्ट्रपति इवान डुके ने कहा कि यह एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, हम कारणों की जांच कर रहे हैं। गौरतलब रहे यह हादसा उस समय हुआ जब कोलंबिया कोविड-19 जैसे खतरे से जूझ रहा है।
असम के डिब्रूगढ़ जिले में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मनाथ बरुआ ने बताया कि बीजेपी की डिब्रूगढ़ इकाई के महासचिव नयन दास को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद उसे बीजेपी पार्टी ने बाहर निकाल दिया। स्थानीय महिला संगठन द्वारा दर्ज की गई शिकायत के तहत नयन दास के खिलाफ डिब्रूगढ़ पुलिस थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब रहे, नयन दास की पत्नी ने बीती 1 जुलाई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हिसार में एक बार फिर कोरोना बम फूटा। हिसार में मेयर सहित 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें, भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बुधवार को हिसार स्थित अपने पीएलए आवास पर जन सुनवाई की थी। वहीं उस समय सांसद से एक पूर्व मंत्री, मेयर और लगभग 300 लोग मिले थे। सांसद 3 दिन पहले दिल्ली में पॉजिटिव लोगों से मिल चुके थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम सांसद से मिलने वाले लोगों की पहचान कर रही है। मेयर ने रविवार को सिविल अस्पताल में अपना सैंपल दिया था। स्वास्थ्य विभाग 2 दिन में सांसद से मिलने वाले 28 से ज्यादा लोगों के सैंपल ले चुका है। मेयर के संक्रमित मिलने से हिसार नगर निगम में हड़कंप मच गया। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करके सैंपलिंग करवाने में लगे हैं। आपको बता दें कि अब हिसार जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 291 से बढ़कर 320 पर पहुंच गया। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 51.01 अंक यानी कि 0.14% ऊपर यानी कि 36,538.29 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.10% यानी कि 10.80 अंकों की बढ़त के साथ 10,774.45 के स्तर पर खुला। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना को लेकर कहा कि ज्यादा दाम पर मास्क और सैनिटाइजर बेचना गलत होगा। इसको लेकर कैंपिंग लाना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने एफडीए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से जो भी कहा है वह आने वाले 8 दिनों के अंदर इस पर कैंपिंग लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कानपुर मुठभेड़ मामले में पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे की बहू, पड़ोसी और नौकरानी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि एनकाउंटर वाली रात इन लोगों ने भी विकास दुबे का साथ दिया था। कानपुर मुठभेड़ मामले में पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे की बहू, पड़ोसी और नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया था कि एनकाउंटर वाली रात इन लोगों ने भी विकास दुबे का साथ दिया था, जिसमें 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया था। तीनों की पहचान क्रमशः शमा, सुरेश वर्मा और रेखा के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार कानपुर देहात के बिकरू गांव में एनकाउंटर के दौरान इन तीनों ने विकास दुबे और उसके गुर्गों का साथ दिया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान यह तीनों विकास दुबे को पुलिस कर्मियों के लोकेशन के बारे में सारी जानकारी दे रहे थे। शिरोमणि अकाली दल आज पूरे पंजाब में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा। राज्य सरकार की तरफ से नीले कार्ड धारकों के नाम रद्द करने के साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से नीले कार्ड धारकों के नाम रद्द किए जाने को लेकर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल पूरे पंजाब में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन रखेगा। अकाली दल का कहना है कि सरकार ने नीले कार्ड के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले राशन से हजारों नाम बिना कारण काट लिए। इसका असर लाखों परिवारों पर पड़ रहा है। इसको साथ ही आज अकाली दल पूरी ताकत के साथ राज्य के हर गांव, हर शहर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से चीनी सेना 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई। चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत पीछे हटी है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों को अपने टेंट पीछे हटाने पड़े। इस कड़ी में अब आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आया।
चीन के साथ चल रहे हालातों पर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने मांग की कि सरकार चीन के मामले पर पूरे हालात को देश के सामने रखे। पूरा देश सरकार के साथ है। तो वहीं चीन के साथ चल रहे हालातों पर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने मांग की कि सरकार चीन के मामले पर पूरे हालात देश के सामने रखे। पूरा देश सरकार के साथ है। समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि सेना के साथ खड़ी है उनकी पार्टी, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अगर सरकार सच बताए तो वो भी पूरे आंकड़ों के साथ तो पार्टी सरकार का साथ देगी। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल की तारीफ की कि केजरीवाल ने केंद्र सरकार की मदद को सराहा। साथ ही उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी भी हालात को मिलकर सुलझाया जा सकता है। साथ ही दिल्ली की जनता को साफ तरीके से उन्होंने बताया कि क्या हालात हैं, जिससे दिल्ली की जनता में डर कम हुआ। ANB सुपरफास्ट में इतना ही। करण जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।